नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आपने टाइटल में देखा कि कैसे दोस्तों माल छीना गया बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के हाथों से। जी हां दोस्तों, एक स्टॉक को मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे बहुत बार कवर किया है। आप देख सकते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में ये सब स्टॉक जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, जहां पे मैं आपको कुछ लेसन सिखाना चाहता हूं, उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूं, जहां पे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। इसी बीच में गाइस मैंने एक स्टॉक को बहुत बार कवर किया था और बताया भी था कि निफ्टी 50 का स्टॉक तो है, लेकिन आपको रिटर्न के मामले में ये मिड कैप से ज़्यादा पैसा बना के देता है। एक तो ब्लू चिप का दोस्तों सिक्योरिटी, और दूसरा मिड कैप का मज़ा। ऐसे बहुत कम स्टॉक है जो निफ्टी 50 में होते तो ज़रूर है, लेकिन मिड कैप के जैसा रिटर्न बना के देते हैं। इसी बीच में गाइस आज एक कंपनी ने 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को टच कर दिया। इसके पहले दोस्तों मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इन सब स्टॉक में आपको बाइंग करते रहनी है, और जहां पे वैल्यू नज़र आती है मैं बताता हूँ। मार्केट में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, बुल्स और बियर्स की जो लड़ाई है हमेशा चलती रहती है, लेकिन इसी बीच में इन्वेस्टर्स को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे स्टॉक गिरे तो बाई करना है, ख़राब स्टॉक से निकलना है, और फंडामेंटल जिनके ख़राब नहीं है उससे बने रहना है। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जिनकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है और कभी भी गिरता है वैल्यू बाइंग हो जाती है। आज गाइस फिर से उस कंपनी ने अपना फ्रेश हाई लगाया, तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या लेसन है, सब कुछ मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत लोगों से ये गलती होती है, तो गाइस आज ही गलती करना बंद कर दे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस याद रखिएगा, एक कोट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑल्दो दोस्तों ये वॉरेन बफेट का कोट तो नहीं है, बल्कि दोस्तों ये लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आपको याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में रिच बनना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन 1% सुपर रिच बनते हैं, 10% के आसपास लोग रिच बनते हैं, और 20% ही लोग पैसा कमाते हैं। 80% 70% लोग नुकसान में रहते हैं। तो अगर आपको 1% में आना है तो याद रखिएगा वो काम करिए जो 99% लोग नहीं करते हैं। यस दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप सही स्टॉक को चुनते हैं, ये दिलेरी नहीं है, लेकिन आप अपने बिजनेस पे कितना फेथ करते हैं। यस, कभी कभी लक भी बहुत मैटर करता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों 99% लोग क्या करते हैं, स्टॉक को बॉटम आउट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा सोचते हैं कि स्टॉक को टॉप में बेच देंगे और बॉटम में खरीद लेंगे। रहते हैं इन्वेस्टर, बन जाते ट्रेडर, और जब ट्रेडिंग की बारी आती है तो बन जाते हैं इन्वेस्टर। तो सेम दोस्तों वही कहानी है। लोगों का ये बहुत ही बुरा हाल है, और मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, बहुत बार मुझसे भी गलती हुई है जहाँ पे मैंने स्टॉक को सस्ता में बेच दिया, फिर महंगा में खरीद लिया। लेकिन लास्ट में दोस्तों मैंने एक चीज़ सीखा कि भाई पेशेंस इज़ द की। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, आपके सामने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिनको आपने बेच दिया होगा, लेकिन आज वो एक नया हाई लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में याद रखिएगा, अच्छे स्टॉक को जब तक फंडामेंटल सही रहते हैं, उनके बिजनेस प्रॉफिट कंटिन्यू रहते हैं, उनके बिजनेस अमोट होता है, तो भाई वो गलती ना करें। 99% लोग यही काम करते हैं और हमेशा दोस्तों परेशान होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर हमेशा याद रखिएगा कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते रहते हैं। इस बात की जाए, आप देख सकते हैं कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, नाम आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन गो। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें बजाज फाइनेंस की बात की जाए, तो उन्होंने आज 4 ट्रिलियन मार्केट कैप के क्लब को हिट कर दिया। 204 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को इसने छू लिया। इसके पहले आपको पता है बजाज फाइनेंस को मैंने कितना एग्रेसिवली कवर किया। अब दोस्तों हर दिन वीडियो नहीं बना पाता हूँ बजाज फाइनेंस को लेकर, लेकिन कभी कभी जब टाइम मिलता है और आपको मैसेज कन्वे करना होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी है जो लीडर है। याद रखिएगा ये क्या करती है, रिटेल लोन बांटती है, और भारत में दोस्तों रिटेल लोन की बात की जाए तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी देखने को मिलती है NBFC में। और इसने बहुत लोगों के पैसे बनाए भी, और बहुत लोगों को एक लाइफ टाइम रिग्रेट भी दिया। जब ये स्टॉक बहुत सस्ता था तो लोगों ने खरीदा नहीं। अभी भी जब इनके नंबर्स आए थे Q1 के, लोगों को लगा था 5,000 जाएगा, मैंने आपको क्लियरली बताया था 5,000 जाता भी है। तो इनकी भाई आपकी अपॉर्चुनिटी होगी गोल्डन, जहाँ पे आपको अच्छा स्टॉक बहुत ही सस्ते भाव मिलेगा, बेतहाशा उठा सकते हैं। लेकिन इसी बीच में ध्यान रखिएगा, स्टॉक को बॉटम आउट करने की जो कोशिश होती है हमेशा नाकामयाब होती है। 99% लोग फेल होते हैं। इसी बीच में अगर आप देखें, जो घोड़ा होता है दोस्तों वो धीरे धीरे भागता ही रहता है, लेकिन याद रखिएगा आपका घोड़ा में दम ज़रूर होना चाहिए। इसमें चार्ट आपको नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज याद रखिएगा स्टॉक का जो प्राइस होता है वो रिफ्लेक्शन होता है उनके फंडामेंटल्स के। फंडामेंटल्स क्या होता है दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या होता है। कंपनी का सेल्स होता है और कंपनी का प्रॉफिट होता है। अगर आप देखें कंपनी की, अगर आप सेल्स देखें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैंने आपको बहुत बताया था कि बजाज फाइनेंस को भी बहुत लोग बोलते हैं कि बबल में है। ऑफकोर्स वैल्यूएशन महंगे हैं, मैं एक बार में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये सब स्टॉक महंगा होते चले जाता है। ये सबसे बड़ी रीज़न दोस्तों इनके कांस्टेंट अर्निंग, और उसके साथ साथ इनके कांस्टेंट EPS। अगर आप देखें 18 में इसने 12,000 करोड़ के आसपास सेल्स किया था, इतना पैंडेमिक होने के बावजूद भी 26,000 करोड़ का सेल्स किया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो 5 साल में स्टॉक का प्राइस भी 5-6 गुना 7 गुना भाग चुका है। तो सेम दोस्तों कंपनी के सेल्स सही रहेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट भी सही रहेगी। अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते ही रह रहे हैं, और कोविड के NPA के इशू के बावजूद भी इनका जो प्रॉफिट है 4400 करोड़ से ऊपर देखने को मिल रहा था। इसके बाद दोस्तों मैं चार्ट देखता हूँ, बिकॉज फंडामेंटल क्या कहलाता है, इनके अर्निंग्स और इनके प्रॉफिट।
तो दोस्तों आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप देखें जून के क्वार्टर में इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रोमोटर्स के पास 56% के आसपास स्टेक है, 0.1% उन्होंने रिड्यूस किया है। ऑल्दो अगर आप देखें एफ ने भी 0.1% रिड्यूस किया है, तो प्लस माइनस होते रहता है, लेकिन जो 0.2% डिफरेंस आया है डीएस ने उसको लपका है। बाकी जो पब्लिक से भी माल छीना गया है, 10 से कितना हो चुका है 10.4%। मतलब देखें तो भाई प्राइस रॉकेट बना हुआ है और कोई ना कोई या तो एफ या फिर डी खरीदते रहते हैं। और मार्केट में जिसका बिजनेस मोट होता है, याद रखिएगा, वही स्टॉक सुपरहिट होते हैं। को बहुत बार सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, और मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ कोट शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि पेशेंस रखा करिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको आपने अगर हाई में भी लिया है लेकिन उसमें दम है तो भाई आपके पैसे ज़रूर बनाएंगे। वोडाफोन आइडिया में अगर आप सोचते हैं कि मल्टी बैगर बनेगा तो ये सब स्टॉक लोग लेते नहीं हैं। ये सब ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको रणनीति बताऊँगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि स्टॉक को पिक करने का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैलेंट होता है। इनके सेल्स अगर आप देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में 33% के आसपास है। 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो 20% से ऊपर सेल्स। इतनी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से ऊपर है, आप समझ सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि हर एक बेसिस पे इनके प्रॉफिट ग्रोथ ऑफकोर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 10 साल की बात की जाए तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 10 साल पहले बजाज फाइनेंस बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन फिर भी इनके प्रॉफिट ग्रोथ 20% के ऊपर है। और आप देख सकते हैं कि हर एक साल इनके जो स्टॉक प्राइस में क्या सर्च देखने को मिलता है। और यही गलती जो कंसिस्टेंट मल्टीबैगर होते हैं लोग खरीदते नहीं हो। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एसआईपी करते रहे हम, नो मैटर व्हाट, कि मार्केट में कौन लोग क्या कमेंट्री कर रहे हैं। यस, हो सकता है कि आपका स्टॉक एक साल ना चले, लेकिन जब दूसरा साल भागेगा आपके सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। और ऐसा हमने बहुत बार देखा है। और इनके जो आरओई है, मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एक कंपनी अपने शेयर के बदले कितना प्रॉफिट कमाती है, एक शेयर उनके बिजनेस में कितना कमा देता है। 15 से 20 को मैं अति उत्तम समझता हूँ। इनका दोस्तों हर एक फंड में अगर आप देखें तो 15 से ऊपर दिखाई पड़ जाता है। देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस में एकदम वही कहानी हमें देखने को मिली। 6544 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपको क्या दिखाया, चार्ट तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, मैंने आपको फंडामेंटल दिखाया कि कैसे इनके सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं, कैसे इनके प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, कितना स्ट्रॉन्ग एफ और डी का स्टेक है, और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल। मैंने क्या बताया कि भारत में कभी भी रिटेल लोन बंद नहीं हो सकता। भारत में लोगों के पास पैसे होने चाहिए तभी वो कार खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं। बजाज फाइनेंस क्या करती है, यही सब तो माइक्रो फाइनेंस में काम उनका होता है। और आप देखिएगा कितना कंसिस्टेंट वे से इसने पैसे बना के दिए हैं। गिरा था फिर भागा था। तो यही कहानी होती है दोस्तों, लोग मल्टी बैगर को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे आपके सामने से स्टॉक 2%, 3%, 1% करके भागते रहता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को टाइम करना करिए। कोई सिलेक्टिव स्टॉक्स होते हैं जैसे ये हो गए, पेंट शटर हो गए, उसको टाइम मत करिए, बिकॉज यही सब स्टॉक आपको वेल्दी बनाते हैं, लेकिन लोग इसको खरीदना नहीं चाहते हैं। अगर आप देखें तो आज के दिन में 27% के आसपास ट्रेडिंग को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत ही हाई नहीं है, बट दोस्तों बहुत लो भी नहीं है। अगर आप देखें 18 अगस्त को ही इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था। और इसके पहले अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे एक ही बार बताया था, अवॉइड नेगेटिविटी। और सेम दोस्तों मैं अभी बताना चाहता हूँ, चाहे वो एप्पल की बात हो, इंडिया मार्ट की बात हो, बिजनेस पर भरोसा है, आराम से कंटिन्यू करें। देखें इनकी ईपीएस कहाँ पे है, ग्रोथ सही रहेंगे। आज दोस्तों स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है, लेकिन कल जब भागेगा तो लोग उसको देखते ही रह जाएंगे। सेम दोस्तों अभी भी लोग बजाज फाइनेंस को 2000 पे 3000 पे देख रहे हैं, तो ये सब गलती मत करें। बिकॉज अगर आपको 1% में आना है तो देखिए 99% लोग क्या कर रहे हैं, 99% लोग धीरे धीरे स्टॉक को चेस करना स्टार्ट करते हैं और बॉटम आउट करने की कोशिश करते हैं। ये गलती ना करें। यस, प्रॉफिट बुक करना कोई भी गलत बात नहीं है, आप कभी भी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, मर्जी आपकी होती है, लेकिन मेक श्योर कि आपका हॉरिजन कैसा है, आपका टाइम पीरियड कैसा है। और एक स्टॉक मैंने आपको बताया है कि बहुत स्टॉक ऐसे होते हैं जो नेवर सेल कैटेगरी में होते हैं, इसलिए एक डीमेट अकाउंट बनाइए जहाँ पे कुछ भी हो जाए मुझे सेल नहीं करना। और दूसरा में आप स्विंग ट्रेड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग से अच्छे स्टॉक को निकालना बहुत बड़ा, मैं बोलूँगा, गलती हो सकता है। तो दोस्तों ये गलती आप ना करें, बिकॉज आपको मैंने दिखाया कि कैसे मल्टी बैगर कोई स्टॉक बनता है। चार्ट मैंने आपको बाद में दिखाया, पहले आपको मैंने फंडामेंटल्स दिखाए कि कोई फंडामेंटल्स कैसे पढ़ा जाता है। सेल्स पे मैं बहुत ध्यान रहता है और उनके प्रॉफिट पे। बोल दो ऐसा नहीं कि हमेशा सेल्स भागेगा। IRCTC सेल्स गिर गए थे, लेकिन रीज़न क्या था, बिकॉज उनके ट्रेंड नहीं चल रहा। अभी की बात की जाए वर्लपूल और वोल्टास गिर रहे हैं, क्यों, तो भाई एसी कौन खरीद रहा है। लेकिन जब दोस्तों इनके एसी में डिमांड आएंगे तभी शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी और उसका आप वेट करते रह जाएंगे और लोग उधर पे एकोमोडेशन कर लेंगे। यही गलती ना करें, स्टॉक को टारगेट करें, आपकी बाइंग जोन पे आ जाएं, खरीद लीजिए। गिरेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें थोड़ा सा और एडिशन कर लें और धीरे धीरे अपने एकोमोडेशन बढ़ाएं और अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं, जहाँ पे नेक्स्ट टाइम ये ब्लंडर आप ना करें। आई होप दोस्तों मेरा मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था और इससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे है, तो फिर एक डिप मारता है तो आप खरीद सकते हैं। ऑल्दो ऑल टाइम हाई पे है, तो मेक श्योर अगर आप आज खरीदते हैं उसके पैसे बनने में समय लग सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा अच्छे स्टॉक आप टॉप पे भी खरीदते हैं, टाइम लीजिएगा। 10 स्टॉक खरीदना है तो कौन बोलता है आपको 10 खरीद लेना है, 1-2 से स्टार्ट करिए ना, कल गिरता है तो और खरीदिए, लेकिन आपके पास पूंजी होनी चाहिए। आई होप दोस्तों मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।